हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज पेश है हिंदी पेपर कक्षा 10 वालों के लिए। कक्षा 10 वालों के लिए जो आपका हिंदी 22 तारीख को यानी 22 फरवरी को जो होने वाली है, उसका पेपर पेश है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 22 तारीख को आना ही आना है। अगर जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में इस बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, क्योंकि अब ये अंतिम वीडियो है ताकि आपके जो परीक्षा है परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो देखिए क्या है इसका जो नियम है, ये देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए आपके इसमें 20 प्रश्न, अब देखिए पूरे प्रश्न जो है मान लीजिए 2 खंड में होगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। उनको वो या मार्कशीट यानी उसकी उत्तर पुस्तिका अलग होगी, उसको आप निशान लगाना होगा, भरना होगा। और खंड खा जो होता है उसको आपको वर्णात्मक होता है, उसको आपको लिखना होगा। तो बिना देरी के ले चलते हैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए ये है पहला क्वेश्चन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ। तो ये आपका आंसर है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आपको ये को डॉट करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है श्रृंगारस मंडन रचना के लेखक कौन है। तो वो रचना के लेखक हैं गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, अगला देखें। अगला है अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है। तो अमीर खुसरो की रचना का नाम है पहेली और मुकरियाँ। ये सही है। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। पोस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है। तो पोस की रात और कफन कहानियों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसका उत्तर लिखिए। इसमें कथन आपका दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यास, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक। तो इसमें सही कथन है आपका ये सी सही है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु जो है वह नाटक की विधा रचना है। अंधकार और प्रकाश एकाकी के रचनाकार कौन है। अंधकार और प्रकाश एकाकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट जी। ठीक है, ये ठीक। अगला है करुण रस का भाव क्या होता है। तो करुण रस जो होता है उसका जो अस्थाई भाव है वह है शोक। क्या है, शोक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है।
चलो मन आंगन कठ ताते रोते पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जो 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद होते हैं उसको क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निष्कपट शब्द में जो उपसर्ग है वह है निस। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो साहित्यिक में जो है प्रत्यय है वह है इक। ठीक है। अगला देखें। धान कोठी में कौन सा समास है? तो धान कोठी में तत्पुरुष समास है। कवि शब्द क्या है? ये पूछ रहा है कवि शब्द क्या है? तो कवि शब्द एक जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, देवनंदी ये सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पित्रादेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन आदेशा ये हो जाएगा। अगला देखें। फलाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये है षष्ठी और बहुवचन। षष्ठी और बहुवचन। ठीक है। 19वां क्वेश्चन इस तरह से है। पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? वह है पठता। ठीक है। क्या है? पढ़ता है। और अब 20वां क्वेश्चन आ गया आपका। ये 20वां क्वेश्चन, हस धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? तो ये है आपका हस्यथा। ये सही है। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव में है इसको आपको परीक्षा के शुरू में भरने होंगे, ताकि आपको लास्ट में अगर आप भरते हैं तो आपको समय का अभाव हो जाएगा और आप भरने में आप त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ज़्यादा सही होगा कि आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले आधे घंटे में इसको भर करके रख दें। ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन हो जाएगा अब हम फिर ले चलते हैं आपको वर्णात्मक के रूप में, जहां आप अपने लिखित परीक्षा को देंगे ये खंडबा से। तो देखिए खंडबा आपका किस तरह से है। ये पहला आपको दिया गया है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो ये आपका एक गद्यांश है और कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और अपने पिता का और अगला तीसरे में कह रहा है अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो देखिए संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। ये कहना होगा किससे लिया गया है?
ममता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। अब खा खंड में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लगाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही ये अच्छा नहीं है। रिश्वत के लिए लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें सोने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहने पर हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। इनकी चमक मेरी आंखों को कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से कांप रही हूँ। गा खंड में बताया गया कि ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जात से संबंध रखती थी। ईश्वर और भाग्य में उसका प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों में ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। आने वाले कुछ समय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी, निर्लोभी और ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट करती है। तो ये तो था आपका गद्यांश, और इस गद्यांश के पैराग्राफ में जो रेखांकित था उसका ये विवरण था। लेकिन ध्यान रहे 2 में से एक ही करना है। देखिए, अब यहाँ पर ये अथवा दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर आपको अथवा दिखाई दे वहाँ पर आपको एक ही करना है। अगर आप दोनों करेंगे तो आपका समय जायज चला जाएगा और कोई उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको अगर जहाँ भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, जिस प्रकार कहा जाए, उस प्रकार से उत्तर देना आप में सुखमय होगा और अच्छा नंबर भी प्राप्त होगा। तो बच्चों, जो अथवा है उसमें से दोनों आप टटोल लें, जो अच्छा लगे वही करिए। अब देखिए, 2 अथवा कह रहा है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभा पर उभरी मूर्तें बेहस उठीं, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग पड़ी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब इसमें कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया स्पष्ट कीजिए। तो पहला लीजिए प्रस्तुत पद्यांश। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरे में कह रहा लेखक कहते हैं कि दीवारों, छतों और खंभों को रगड़ कर चिकना बना लिया गया तथा उसके बाद गुफाओं के अंदर उन चिकने पृष्ठों पर चित्रकारों के द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए। उन चित्रों को देखते ही व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उन दीवारों, छतों आदि पर
कई नई दुनिया का निर्माण कर दिया गया है। और लास्ट में उसका व्याख्या, लास्ट में देखिए क्या है कि पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों को काटकर खोखला बनाया गया तथा उसके बाद अंदर की दीवारों छतों को घिस घिस कर चिकना बना दिया गया। फिर उन पर सजीव चित्र बना दिए गए जिसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ जीवंत हो रहा है। अब देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन पद्यांश में से है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 3 प्रश्न के प्रत्येक आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 6 नंबर मिलेगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पग पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुनय गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। और कह रहा है कि पहला उपयुक्त का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, मैंने संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है। फिर प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो ये देखिए प्रसंग, पहले संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश महाकाव्य सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग क्या है। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए किस तरह से है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ, जिनकी महिमा अपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे सुने यानी बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर के अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपके कृपा से असंभव से संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण जी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये आपका पद्यांश का है। अब अगला अथवा का पद्यांश है। तो 2 पद्यांश दिए जाएंगे, 2 पद्यांश में से आपको एक ही करना है, दोनों करने नहीं है। चाहे आप पहले वाला करेंगे या ये लिखें। अगला है, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, नृपह केर आशा नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुन देवा, ओ बारसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनह सन आयुष मांगा। ये देखिए आपका पद्यांश है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग में देखिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति, राम की विनयशीलता और उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए किस तरह से है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदया पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है।
जिसे देख करके संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन खुश हो उठे या हर्षित हो उठे। कभी कहते हैं कि श्री राम जी धनुष भंग करने के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित सभा राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात वे सभी मौन हो गए। वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवे अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये दो आपके पद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको लिखने हैं। तो पहले इसका देखिए संदर्भ लिखना होगा। ये संदर्भ है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो पहले का देखिए क्या है। एवं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्त्री महात्मा बुद्धम तीर्थ पार्श्वनाथम शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास। तो ये आपको इतना दिया गया। और अथवा में करके दिया गया है वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। तो ये दोनों में से आपको एक ही करने हैं। तो देखिए एक एक का अनुवाद आप पहले देखें। तो पहले इसका देखिए कि यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो इसका देखिए उत्तर ये होगा कि ये नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों द्वारा गाया गया है। और दूसरे में बताया गया कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज की यहाँ संस्कृत वाणी में धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ के 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के लिए नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अगला देखिए, एक संस्कृत में दिया गया है कि दिए गए पद्यांश संस्कृत पद्यांश में से किन्हीं एक का संदर्भ सहित आपको अर्थ लिखना होगा। ये सार्था परवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे संतः आतुरस्य भीषणम मित्रम दानम मित्रम मृषतः।
तो ये आपका श्लोक है और दोनों श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो देखिए संदर्भ तो एक ही है। हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। अनुवाद में देखिए, पहले में यक्ष पूछता है कि भूमि से अधिक श्रेष्ठ क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी अधिक दुर्बल क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, साथ जा रहे हो तो दल विदेश में रहने वालों का मित्र, घर पर रहने वालों का मित्र पत्नी होती है और रोगी का मित्र वैद्य और मरने वाले का मित्र दान होता है। अरे देखिए स्वपठित में मेवाड़ मुकुट जो है ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में होगा, जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी और श्याम सुंदर दास जी। तो मैंने एक का दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक आपको करना है। ठीक है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। देखिए किस तरह से है। हिंदी भाषा के उच्च कोट के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक और महान शैली के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छोड़ गई, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी में से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर सुशोभित हुए। शुक्ला जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। निबंध देखे कैसे उन्होंने लिखा। चिंतामणि विचार भी थी, आलोचना, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमण गीत आदि। काव्य रचना इन्होंने क्या किया। अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय और भाषा शैली। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर अपनी रचना में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। शुक्ला जी की शैली विवेचनात्मक कहलाई। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम है। फिर देखिए ये इनका थोड़ा सा ये संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 में, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना में, पिता चंद्रबली, शिक्षा FA इंटरमीडिएट,
आजीविका, अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक। मृत्यु 1941 में। लेखन कला, आलोचना, नाटक, ये सब है ना, ये चीज़ें हैं। अगला आपका है एक दूसरे में देखिए, पद्यांश में भी आपको देना होगा। दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए आपको लिखना होगा। तो देखिए, मैंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दिया है। इसमें लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं वरन संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1932 ईस्वी में स्वीकार किया गया। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर के सभी विद्वानों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि 1552 विषय काल हिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारेड़े ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों से बीता। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नर हरिदास जी ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस बार उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको, दौड़े आयो साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्त भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास से भाव की थी। आवाज़ चाहे लतियाए जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरित मानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। वो 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा, वस्तु, संवाद तथा चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वह युग युग तक मानव समाज का प्रशस्त करते रहेंगे। इनके इस ग्रंथ को श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य के अत्यंत प्रभावपूर्ण भाव को अभिव्यक्त की। देखिए इन्होंने कृतियाँ क्या क्या लिखी हैं, ये देखिए, रामलला नहछू, बैरागी, संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, है ना, ये सब चीज़ें 5 यहाँ पर ये देखिए 5 है, 6, 7, 8 ये चीज़ें हैं। ठीक है,
7वां क्वेश्चन में दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ की गई कोई एक श्लोक लिखिए। भैया आपको एक श्लोक लिखना है जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, भैया ज़रूर याद करना। फिर उसके बाद में आपसे 8वें क्वेश्चन में अनुवाद पूछा जाएगा, 5 अनुवाद दिए जाएंगे और इस 5 में से 2 के संस्कृत में अनुवाद करेंगे। जैसे मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसी गच्छामि गमस्यामि, अहम वाराणसी गमस्यामि, मैं वाराणसी जाऊंगा। इस तरह से वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, देशभक्त निर्भीक होते हैं, तो इनको आपको अनुवाद करना होगा और इन अनुवादों को संस्कृत में उत्तर देना होगा। वाराणसी कित विश्वविद्यालय संत किचते या अलछेन्द्रा सेनापति किम अधिसत या चंद्रशेखरा कह आसीत श्वेत केतुआ कस्य पुत्र आसीत। तो ये आपके जो दिए गए हैं इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन आंसर आपको देखना होगा। देखिए ये है, ये कस्या शोभमान अवलोकस्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहुप्रसन्नते तो इसका उत्तर भी आपको दिया गया है। गंगाया घट्टाना शोभना अवलक्य विदेशिका पर्यटका वाराणसी बहुप्रसन्नते। वाराणसी गहे गहे किंग द्योतते, वाराणसी गहे गहे विद्याया दिव्यम ज्योतिया द्योतते। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ये आपके देखिए इस पाठ से लिए गए हैं, तो इसके आएगा जो आप वीरेण किन पूजते, वीरेण पूजते, पुरराजा किन सह युद्धम करोत, पुरराजा अलछेद्रणम सह युद्धम करोत। ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको देखना होगा। देख लीजिए, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे। चंद्रशेखरा कहा आसीत, चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। ठीक है, केन कारणेन चंद्रशेखरा न्यायालय आनीता, चंद्रशेखरा राजद्रोहस्य आरोपे न्यायालय आनीता। ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए अब आपसे जो पूछा जा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वयम स्वकर्तव्यस्य पालनीयमा, विनय मनुष्य का आभूषण है, विनय मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति। ये आपको देखना है। ठीक है, इस तरह से आपको अनुवाद कर लेना है। और मैंने यहाँ पर आपको दिया गया है ये प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण पर आपको निबंध दिया है, तो आपको 3 और याद कर लेना। ठीक है, तो प्रदूषण में क्या है, प्रदूषण में आपको देखिए क्या लिखना है। प्रदूषण समस्या, रोकथाम, पर्यावरण की सुरक्षा, संकेत बिंदु, भूमिका, प्रदूषण का के प्रकार और कारण, प्रदूषण के से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण को रोकने के उपाय, भूमिका। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या प्रदूषण का दूषित होना, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलन वातावरण की आवश्यकता, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से जरा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। यही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार और कारण क्या है? जनसंख्या के उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण नदियों, समुद्रों तथा जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल मिलने से होता है। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता से गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों को बेरहमी से काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों व सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्ड आदि की आवाज़ों से और डीजे से, जो डीजे बाजाता है ना भैया, इतने डेसिबल में मत बजाओ ताकि
बाहर वाला चल ही ना पाए। इसके कारण बहरेपन की समस्या हो जाती है। प्रदूषण से होने वाली हानियाँ क्या है? प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। इस जन वृद्धि के कारण ही ग्रामों तथा नगरों महानगरों का विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणामस्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियाँ बनाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति को जिनोपयोगी सामग्री जुटाई गई है उसकी उपेक्षा कर रही है। प्रकृति का स्वास्थ्य वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही वातावरण को सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब देखिए प्रदूषण रोकने के उपाय कैसे होते हैं। प्रदूषण को रोकने के उपाय समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। कारखानों के कचरे को नदियों में बहने से रोकना चाहिए। पेट्रोल में मिलाए गए शीशे की मात्रा कम करनी चाहिए। वृक्षारोपण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। उपसंहार में देखिए, यद्यप सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक ये जन जन तक आंदोलन ना बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपकी समस्या को लेकर के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।